को लेकर हम डिबेट को अब आगे बढ़ाएंगे कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए वाकई कौन से मुद्दे हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। और आज हम बात करेंगे बिजली को लेकर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के भीतर अब ये सही वक्त है कि हमें कोर इश्यूज़ पर बात करनी चाहिए। कोर इश्यूज़ वो हैं जो हमारे और आपके जैसे निम्न मध्यम वर्ग, गरीब तबका, बहुत ही गरीब तबका, सैलरीड क्लास, जिनसे हमारा और आपका सबका जीवन प्रभावित होता है। वो मुद्दे क्या हैं, वो इश्यूज क्या हैं। ये सही वक्त है कि अब जब हम उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है जब हम कोर इश्यूज पर चर्चा करें और ये जानें कि जो दल चुनाव मैदान में जा रहे हैं, जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जो सरकार बनाने के लिए जनता के पास जा रहे हैं, वो हमारे और आपके कोर इश्यूज को लेकर कितने कंसर्न हैं और क्या वाकई में कोर इश्यूज चुनाव में जनता उन पर वोट करती है। हमें इन पहलू पर भी बात करनी चाहिए। तो आज चलिए शुरू करते हैं कोर इश्यूज पर डिबेट करना। अब हम एक पूरी श्रृंखला शुरू करेंगे, पूरी एक सीरीज शुरू करना चाहते हैं ताकि आपके इश्यूज इन पॉलिटिकल पार्टियों को घोषणा पत्र बनाने से पहले हम और आप डिबेट के जरिए चर्चा करके इन तक पहुंचाएं। हमें और आपको अपना धर्म निभाना है, फिर चुनाव के बाद ये क्या करते हैं ये इनका धर्म जाने, लेकिन हमारा आपका दायित्व तो है कि अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं और अपनी अपेक्षाएं इनके घोषणा पत्र बनने से पहले चर्चा के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से इन तक पहुंचाएं और इनकी भी ओपिनियन जाने कि जो हमारे मुद्दे हैं वो इन्हें कितना सूट करते हैं और क्या वाकई में ये हमारे मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कोर इश्यूज पे, या ये कहीं और बल्लेबाजी करेंगे। तो हमें कोर इश्यूज को पकड़ के रखना चाहिए। आज हमारा कोर इशू जिस पर हम सब चर्चा करने के लिए आज एकत्र हुए हैं वो कोर इशू है बिजली। बिजली उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इन दिनों फ्री बिजली देने का फार्मूला कई राज्यों में लागू है। विशेष तौर पर दिल्ली इसका एक मॉडल राज्य बनकर उभरा, जहां फ्री बिजली 200 यूनिट तक अपने प्रदेश के नागरिकों को, उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सकती है। दिल्ली ने ऐसा करके दिखाया। पंजाब ने किसानों के लिए बिजली फ्री की। साउथ के कई स्टेट हैं जहां पर खेती किसानी के लिए बिजली फ्री है, या फिर गरीब लोगों के लिए सस्ती और कम कीमत पर बिजली उपलब्ध है। बिजली आज की मूलभूत आवश्यकता में से एक है। बिना बिजली जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिजली है तो जीवन है, अब यह कंसेप्ट आ चुका है। तो गरीब को भी बिजली के इस्तेमाल का मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। पर क्या यह वाकई में मुद्दा जनता के बीच है, या यह सिर्फ टीवी डिबेट्स, अखबार और एक ह्यूमैनिटेरियन फेस दिखाने के लिए राजनीतिक दल इस तरह के लुभावने प्रस्ताव रखते हैं। अब मैं मूल मसले पर आता हूं। क्या उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली, मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्या उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली चुनावी मुद्दा है, हाँ या ना? क्या उत्तर प्रदेश के भीतर 300 यूनिट फ्री बिजली कोई चुनावी मुद्दा है या नहीं है? और क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली चाहिए या नहीं चाहिए, या कीमत चुकाकर बिजली चाहिए, या कम कीमत पर बिजली चाहिए? क्या होना चाहिए? बिजली के इस मुद्दे पर हमें एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। साथ ही यह भी देखना है कि बिजली कंपनियों की दरअसल कंगाली कितनी बड़ी है और क्या यह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट पे संभव है। वैसे दिल्ली ने करके दिखाया है, तो क्या हम उत्तर प्रदेश में वो कर सकते हैं? यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में ऐलान किया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर वो सत्ता में आए तो, और बकाया बिल नहीं लिया जाएगा, लोग अपने बिल फाड़कर फेंक सकते हैं। ये बात तो थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई बहुत स्ट्रांग अपोजिशन अभी नहीं है, लेकिन ये मामला तब ज़्यादा सुर्खियों में आया जब अखिलेश यादव ने इस पर अपनी टिप्पणी की और उन्होंने रिसेंटली जो अभी अपनी विजय यात्रा शुरू कर रहे हैं वहाँ हर जगह वो ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर वो सत्ता में आएंगे तो। यानी अब मामला दिलचस्प हो गया। क्या वाकई में
300 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है? और अगर हाँ, तो ये क्या पॉपुलिस्ट डिमांड है? और क्या ये आर्थिक तौर पर संभव हो पाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, यूपीपीसीएल के लिए? अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा फायदा दे सकता है, लेकिन इसके तमाम ढांचों पर भी हमें चर्चा करनी होगी कि आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश के सरकार पर क्या बोझ आएगा और क्या वो बोझ सहन करने की आर्थिक हालात हैं, पहली बात। दूसरा विषय ये है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी इस विषय पर अपनी राय क्या रखती हैं, ये भी खुलकर स्पष्ट आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोर इशूज पर चर्चा करिए, क्योंकि बिजली हिंदू को भी चाहिए, बिजली मुसलमान को भी चाहिए, बिजली ब्राह्मण को भी चाहिए, बिजली ठाकुर साहब को भी चाहिए, बिजली अगड़ा को चाहिए, पिछड़ा को चाहिए, दलित को चाहिए, सबको चाहिए बिजली। तो ये बिजली की बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ बयान सुनिए आप। आज